अस्सलामुअलैकुम। करप्शन के इल्जामात के मुकदमात में उलझे हुए सियासतदान एक बार फिर सियासी मैदान में आ रहे हैं। वो अब हुकूमत में नहीं है बल्कि अपोजिशन में है। अब वो अपनी रिवायती और पुरानी सियासत को नए अंदाज में दिखा रहे हैं। हमारा मीडिया आजाद है और उसे आजाद होना चाहिए, इसीलिए वो मस्बत और मनफी दोनों पहलू दिखा रहा है। हमारे बदकिस्मत मुल्क में इब्तदा ही से सियासत पर अशराफिया का कब्जा है, इसलिए मीडिया भी अक्सर वही सियासतदान नजर आते हैं जिनका ताल्लुक अशराफिया ही से होता है। मुल्क के अशराफिया अवाम के जहनों में मुख्तलिफ किस्म के नजरियाती जहर फैलाने में मसरूफ है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि माजी और हाल में हुक्मरान तबकात ने अवाम की दौलत पर कब्जा किया और इस तबके ने अरबों रुपए की करप्शन की कि मुल्क अब दिवालियापन के किनारे तक पहुंच चुका है। पीटीआई की हुकूमत है, लेकिन अपोजिशन की बदकिस्मती ये है कि हुकूमत के खिलाफ इसकी जिद्दोजहद कामयाब नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि अवाम अपोजिशन की घिसी पीटी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं। हालत ये है कि कानून साज इदारे लड़ाई के अड्डे बन गए हैं। एजेंडों की कापियां फाड़कर कानून साज इदारों में उड़ाना, स्पीकर के डाइस का घेराव करना और नारे लगाना ही अब अपोजिशन का काम रह गया है। अब मुल्क की हिज़्ब इख्तलाफ की जमातों ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा करते हुए हुकूमत के खिलाफ मुल्कगीर तहरीक चलाने का फैसला कर लिया है। APC एलामिया के मुताबिक अक्टूबर और नवंबर में मुल्क के सूबाई दारुल हुकूमतों कराची, कोयटा, पेशावर और लाहौर समेत दीगर बड़े शहरों में मुश्तरका जलसे किए जाएंगे और दिसंबर में दूसरे मरहले में सूबाई दारुल हुकूमतों में बड़ी अवामी रैलियां और मुजाहिरे होंगे, जबकि जनवरी 2021 में इस्लामाबाद की तरफ फैसला कुन लॉन्ग मार्च किया जाएगा। अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट तश्कील देने का ऐलान करते हुए वजीर आज़म इमरान खान से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया और कहा कि हुकूमत के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। हम ये कह सकते हैं कि मौजूदा अपोजिशन अभी तक कमजोर तरीन हुकूमत को टफ टाइम देने में बुरी तरह नाकाम रही है। इस दाग को मिटाने के लिए अब की बार एक बार फिर अपोजिशन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से मैदान में दाखिल हो चुकी है। पीपल्स पार्टी की ज़ेरे क़यादत इस्लामाबाद में अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है, जिसके मुताबिक APC में असेंबलियों से इस्तीफों के मामले पर इत्तफाक ना हो सका। APC में असेंबलियों से अपोजिशन के इस्तीफों के मामले पर गर्मा गर्मी देखने में आई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को असेंबलियों और सिंध हुकूमत से इस्तीफों की पेशकश भी की। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम इस्तीफे नून लीग को जमा कराते हैं, नवाज शरीफ वतन वापस आकर इस्तीफे स्पीकर को पेश कर दें। अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है, जिसके मुताबिक APC में असेंबलियों से इस्तीफों के मामले पर इत्तफाक नहीं हो सका। बिलावल की पेशकश पर नवाज शरीफ का कहना था कि मैं इस्तीफे का मुखालिफ नहीं, चाहता हूं हुकूमत के खिलाफ दबाव बनाकर इस्तीफे दिए जाएं। पार्टी के इस्तीफे बिलावल को देता हूं। नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि आप अपने इस्तीफे मुझे और मैं अपने इस्तीफे आपको देता हूं, फिर आप दोनों के इस्तीफे मौलाना फजलुर रहमान को दे दें। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान इस्तीफों के बारे में पार्टी रहनुमाओं से बहस करते रहे। आसिफ जरदारी ने एक मौके पर कहा कि मौलाना मैं आपसे 3 साल बड़ा हूं, छोटों से बात मनवाना जानता हूं। APC में असेंबलियों से इस्तीफों के मामले पर अपोजिशन में इत्तफाक ना हो सका, जबकि कॉन्फ्रेंस में फैसला किया गया कि हर दौर में हुकूमत में रहने वालों को पार्टियों में नहीं लिया जाएगा। वैसे तो ऐसे एक सवाल पहले भी हो चुका है, लेकिन वो कॉन्फ्रेंस ज्यादा नतीजा खेज साबित नहीं हो सकी। अब की बार हालात कदरे मुख्तलिफ हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस कॉन्फ्रेंस में जान डालने के लिए मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी को भी वीडियो लिंक के जरिए अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में खिताब करने की भी दावत दी, जो दोनों रहनुमाओं ने कबूल कर ली। जब ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी तो उससे पहले हुकूमती तर्जुमानों की लंबी कतार उमड़ आई
और अपोजिशन पर पै दर पै वार किए। शहबाज गिल ने अपने एक बयान में कहा कि इस कॉन्फ्रेंस में मियां नवाज शरीफ की तकरीर मीडिया पर नशर नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो पैमरा टीवी चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई करेगा। लेकिन फिर वजीर आजम के हुक्म के बाद तकरीबन तमाम बड़े चैनल समेत मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की तकरीर बराह रास्त नशर की गई। मियां नवाज शरीफ से पहले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने खिताब किया। उनका खिताब भी मामूल से हटकर था, जिसमें उन्होंने अपनी ज्यादा तवज्जो हुकूमत मुखालिफ बयानात पर ही मरकूज रखी। लेकिन सबसे काबिल जिक्र खिताब साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का था, जो एक तवील अरसे के बाद सियासत की स्क्रीन पर लाइव आए और दिल की भड़ास खूब निकाली। मियां नवाज शरीफ ने अपने खिताब में उन बातों का भी जिक्र किया जिसकी उम्मीद हम में से बहुत सौ को नहीं थी कि मियां नवाज शरीफ ऐसी तकरीर करेंगे जिसकी बिना पर वो पहले भी कई मुश्किलात को अपने गले डाल चुके हैं। उनकी तकरीर से ये बात जरूर आया हुई कि नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो के नारे पर मुकम्मल तौर पर डटे हुए हैं। यकीनन ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून खास तौर पर नवाज शरीफ की मौजूदा सियासत इस नारे के गिर्द ही घूमती है। लेकिन इससे हटकर नवाज शरीफ ने ग्राउंड के चारों तरफ खूब खेला और कुछ बातें ऐसी भी की जो अमूमन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सेंसर कर दी जाती हैं, लेकिन आज वो भी चलाई गईं। मियां नवाज शरीफ ने एक बार फिर से गैर मुनसिफाना एहतसाब का शिकवा किया और आसिम सलीम बाजवा के खिलाफ जारी करदा अहमद नूरानी की रिपोर्ट का भी जिक्र किया। मियां नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर का ज्यादातर हिस्सा गैर जमहूरी कुव्वतों को ललकारने पर ही सर्फ किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं बल्कि उनको इक्तदार में लाने वाली कुव्वतों से है। यकीनन उनकी ललकार गैर जमहूरी कुव्वतों को ही थी, जिनको लेकर उन्होंने वोट को इज्जत दो का नारा भी लगाया और इतनी मुश्किलात आने के बावजूद आज भी उस नारे पर डटे हैं। दोस्तों, नवाज शरीफ ने लंबे अरसे बाद अपनी खामोशी को तोड़ा और सियासत के मैदान में दबंग एंट्री दी। उनकी तकरीर से यूं लग रहा था कि मियां साहब ने अपनी सारी कश्तियां जला दी और हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। दरअसल हुकूमत का बड़ा जुर्म ये है कि ये करप्शन में सिरे से मुलव्वस नहीं। हमारी अपोजिशन ने अपने दौरे हुकूमत में करप्शन की, अब वो अपनी करप्शन छुपाने के लिए अवाम को सड़कों पर लाना चाहते हैं। लेकिन ये अपोजिशन की बदकिस्मती है कि अवाम इसका साथ नहीं दे रही। हमारे साबिक वजीर आजम मफरूर हैं और उनके खिलाफ नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं, जिन पर लंदन में पाकिस्तानी सिफारत खाने के जरिए अमल दरामद की कोशिश की जा रही है। यही हाल मौसूफ के बेटों का है। क्या इस किस्म की खबरों से हमारे मुल्क का वकार बुलंद हो सकता है? पाकिस्तान हमारा मुल्क है जिसे हुक्मरानों की पॉलिसियों की वजह से अवाम को गुर्बत का नमूना बना दिया गया है। ये कितने शर्म की बात है कि इस गरीब मुल्क की खाल तक खींच ली गई है और हैरत की बात यह है कि अब भी इस मुल्क की हड्डियों को भंबोड़ा जा रहा है। ये है हमारी अशराफिया जो मुल्क के इक़्तिदार और सियासत पर हमेशा से काबिज चली आ रही है। 72 साल का अरसा सियासी पार्टियों और आमरीत को आजमाने के लिए एक तवील अरसा होता है। इस अरसे में जो कुछ किया गया वो सिर्फ इतना है कि मुल्क को खरबों रुपए के कर्जों की दलदल में इस तरह धकेल दिया गया कि इमरान खान इस दलदल से मुल्क को निकालने में शायद ही कामयाब हो सकें। सो दोस्तों, इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का क्या नतीजा निकल सकता है? आपकी राय में क्या इसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी कामयाब हो पाएगी या पहले की तरह ये भी नाकाम हो जाएगी? और मरियम नवाज जो जरदारी और इमरान को भाई भाई कहती थी, आज उनसे कौम सवाल पूछती है कि क्या जरदारी साहब के भाई अब भी इमरान खान हैं या उन्होंने अपना भाई बदल लिया है? दोस्तों, आप क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।